आज हम लोग सीखते हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, फिर उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच अ पेयर ऑफ टू नंबर्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइंस कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये क्या बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। उसमें हमको क्या करना पड़ता है कि एक पेयर ऑफ नंबर्स लेना पड़ता है। जैसे 2 और 5 लिए, पेयर ऑफ नंबर्स ले लिए, पेयर ऑफ नंबर्स ले लिए। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इस चीज को बोलेंगे क्या? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स, इस पेयर को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। अर्थात इसको अगर एक ठो लेंगे तो बोलेंगे कोऑर्डिनेट, इसको भी कोऑर्डिनेट, दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि तो दो ठो यहाँ पर पॉइंट्स है, दो ठो मेरा नंबर्स यहाँ पर लिए। इसका यूज किसमें किया जाता है? इसका यूज किया जाता है, कोई भी मान लो पोजीशन ले लिए हम लोग, ये पोजीशन ले लिया, तो इस अगर हम लोग एक जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, ये एक बोर्ड है, इस बोर्ड में अगर मान लीजिए हम ये पॉइंट ले लिए, और यदि इस पॉइंट का लोकेशन अगर हम लोग कोई दो नंबर का यूज करके समथिंग कुछ ए बी, अगर ऐसे के यूज करके अगर हम लोग इस पॉइंट का लोकेशन बता रहे हैं, तो उस पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग क्या करते हैं? पॉइंट का लोकेशन ऑर्डर्ड पेयर नंबर से हम लोग बताते हैं, दो ठो नंबर से, दो ठो नंबर से। अच्छा, विथ रेस्पेक्ट टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइंस कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, यहाँ तो तुम लोग समझे कि भैया पॉइंट का पोजीशन हमको बताना है दो ठो नंबर का यूज करके, जिसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स। अब इस पॉइंट को हमको लेना कहाँ से है, तो उसके लिए क्या करना है हमको? दो ठो म्यूचुअली नंबर लाइन। नंबर लाइन मतलब क्या होता है? नंबर लाइन हम लोग जानते हैं 0 1 2 3 ऐसे करते 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 -1 -2 माइनस ऐसे करते करते करते, ये भी नंबर लाइन है, मतलब इसका भी 1 2 3 ऐसे करके जाते रहेगा, इधर -1 -2 माइनस करके जाते रहेगा। तो इसका हमको पोजीशन बताना है दो ठो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइंस का हेल्प से। तो ये लगभग कहाँ आएगा इसका? ये लगभग कुछ ना कुछ यहाँ पर आ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए 4, आइए अभी मेरा ये मान के चला जाए, ये 5 आ गया, इस पोजीशन 5 आ गया। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? 5 आ गया, इसका मतलब ये अब नाम मेरा क्या पड़ जाएगा? 4 और 5। इसका पोजीशन हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको बोलेंगे हम लोग 4 और 5, या फिर दूसरा तरीका से क्या बोल सकते हैं इस चीज को? 5 और 4। इस पॉइंट को दो तरीके से हम लोग लोकेट कर सकते हैं, 4 5 फिर 5 4। नॉर्मली जो लिया जाता है, ऑल ओवर यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड है, वो पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस का लिया जाता है कोऑर्डिनेट, उसके बाद वर्टिकल एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिया जाता है। अर्थात हम लोग लेंगे 4 5, पूरा दुनिया अभी 4 5 को ही लेंगे, मतलब पहले एक्स वाला, पहले हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट लेते हैं। तो इसको लेके हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसको और बढ़िया समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर लाइन यहाँ ले लिए, एक नंबर लाइन यहाँ लिए, कंडीशन क्या था? 90 डिग्री पर दोनों लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ये भी इस पर परपेंडिकुलर, ये भी इस पर परपेंडिकुलर। अब क्या किया हमको? मन हुआ अनाधुन एक पॉइंट यहाँ पर लेने का। इस पॉइंट का पोजीशन हमको बताना है इसके और इसके हिसाब से। तो कैसे करके करेंगे हम लोग? अब ये पॉइंट जो है इसका कौन सा जगह पर आएगा, तो क्या करेंगे हम लोग? इसका सीधा में जो है, इसका सीधा में यहाँ पर डाउन करेंगे कि भैया ये ओरिजिन से कितना दूर भागा है हॉरिजॉन्टल वाला एक्सिस में, बिकॉज हम लोग इसको एक्सिस बोलते हैं। ये भी मेरा एक्सिस हो गया, ये हो गया मेरा वर्टिकल एक्सिस हो गया, ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर मान लीजिए समथिंग कुछ आया x, और अब हमको इसमें से मापना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एकदम सीधा सीधी ले जाना पड़ेगा यहाँ पर, पैरेलल टू दिस लाइन। तो ये मेरा कुछ पॉइंट मेरा y बताएगा, तो x, y, अर्थात हम लोग क्या किए? पॉइंट को लोकेट कर दिए हम लोग बाय द हेल्प ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस विच वी कॉल्ड एक्सिस। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज ध्यान रखना है कि पहले हॉरिजॉन्टल लाइन का हम लोग कोऑर्डिनेट लेंगे, मतलब कौन सा पॉइंट से ऊपर किया गया था इसको, और फिर वर्टिकल पॉइंट से बाद में लेंगे हम लोग कौन सा पॉइंट से इसको स्लाइड किया गया था। ठीक, ये मेरा हो गया
इसको दूसरा तरीका से करने का ये भी एक तरीका है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लिया जाए कुछ भी है, इसका हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को घिसका के यहाँ पर ले आएंगे, फिर यहाँ पर मान लिया जो भी आया, मान लिया यहाँ पर मेरा अल्फा आया, तो यहाँ अल्फा लिख देंगे, फिर इस पॉइंट को एकदम सीधे में, इसी के सीधे, मतलब एकदम जो भी लाना है एकदम इसका पैरेलल, मतलब 90 डिग्री में ही होना चाहिए, हर काम 90 डिग्री पर ही होना चाहिए, हर चीज 90 डिग्री पर ही होना चाहिए। यहाँ पर मान लीजिए सबसे कुछ बीटा आ गया तो अल्फा बीटा हो गया। ये मेरा किसी भी पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेशन हो गया बाय द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स व्हिच वी कॉल दिस इज अ कोऑर्डिनेट्स। हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सेस बना दिए हैं। अब इसका हम लोग जो है कोऑर्डिनेट सब पता करना है। तो अब यहाँ पर एक नंबर लाइन ले लिए हैं, तो इसको क्या करेंगे, इस ए को जो है यहाँ पर नीचे गिराएंगे, या फिर इसी नंबर लाइन को क्या करेंगे, उठा के ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर मेरा जो बनेगा ये लगभग मान के जाए 2 में आ जाना चाहिए। इसका मतलब इसका फर्स्ट पॉइंट 2 हो गया, ठीक, इस पॉइंट का। अब फिर क्या करेंगे, इस नंबर लाइन को घिसका के यहाँ पर ले जाएंगे, तो ये दिख ही रहा है कि 3 में आ ही जाना चाहिए, दैट इज 3। मतलब हमको पता करना है कि ये जो पॉइंट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 0 से कितना दूरी पर है, और वर्टिकल लाइन में 0 से कितना दूरी पर है, बस लिख देना है। मतलब पहला वर्टिकल होगा, दूसरा नहीं, पहला हॉरिजॉन्टल होगा, दूसरा वर्टिकल होगा, HV। उसी तरह इसका पता करना है, तो हम यहाँ देख सकते हैं, पहला हॉरिजॉन्टल पता करना है, दिस इज -3, इधर से जाएंगे तो लगभग 1 में आ जाना चाहिए, या फिर जो भी आएगा। और इसी तरह C का -3, इधर से -3, D का 4, पहले हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल लगभग मान ले जाइए, लगभग कुछ 2.5 में आ जाएगा, दैट इज 2.5 -2.5। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि प्लस माइनस के साथ हमको इस चीज को लिखना है। ये मेरा कोऑर्डिनेशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर। ज्योमेट्रिकल फिगर जो है इसको समझते हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर एक्चुअली होता क्या है, अगर हम लोग किसी भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके कोई फोटो बनाते हैं तो उसको ज्योमेट्रिकल फिगर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये भी तो एक ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ऐसे का कोई भी चीज को जो खींच दिए, ये भी एक ज्योमेट्री हो गया, ये भी एक ज्योमेट्री हो गया, ये भी एक ज्योमेट्री हो गया। ये सब कुछ स्पेशल नॉन ज्योमेट्री है, जाना हुआ ज्योमेट्री है। रेक्टेंगल ज्योमेट्री हो गया, पैरेललोग्रामिक ज्योमेट्री हो गया, जैसे मान लीजिए ऐसे जेम्स में से खींच दिया, ये भी एक ज्योमेट्री हो गया। कुछ भी करके कैसा भी खींच दिया वो भी एक ज्योमेट्री हो गया। अर्थात ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, मान लीजिए स्केल लेके अगर खींच के ऐसे किए, दिस इज अगेन ज्योमेट्री, ठीक है। अगर कोई अनदर टाइप का ज्योमेट्रिकल फोटो हम लोग बनाएंगे तो उसके लिए कोई स्पेशल मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मतलब सर्कल ही बनना चाहिए, स्क्वायर ही बनना चाहिए, रेक्टेंगल ही बनना चाहिए, या फिर यही बनना चाहिए। मतलब किसी भी तरह का हम लोग आर्क जो भी चीज खींचते हैं उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेट्स और ज्योमेट्री के बीच में रिलेशन हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हम स्ट्रेट लाइन लिए हैं, जो कि ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, अभी बता चुके। ये इसको इस तरह से पास करके एकदम बिल्कुल 45 डिग्री में ओरिजिन से पास हो रहा है। अगर हम लोग इसका एक एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट सब लेंगे, तो इधर से मान लिया जाए ये 1 लेंगे तो ये भी 1 होगा। कैसे 1 होगा, 45 डिग्री पर कीजिए तो ये 1 आया, 90 डिग्री हो गया यहाँ पर, तो ये 45 90 डिग्री, तो ये भी क्या बन जाएगा, 45 बनेगा। ट्रायंगल का सब एंगल का सम 180 होता है। तो क्या हो गया, ये आस्ट्रोस ट्रायंगल बन गया। मतलब ई लेंथ जितना होगा बी लेंथ उतना होगा, तो मतलब वर्टिकल लेंथ भी हमको कितना, इधर 1 लिए तो इधर भी हमको 1 ही लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर इधर ले हम लोग, यहाँ पर अगर यहाँ 2 लिए तो नीचे में क्या लेना पड़ेगा, 2 ही लेना पड़ेगा। उसी तरह मान लीजिए अगर 3 लिए तो इसमें 3, अगर मान लीजिए 4 लिए तो इसमें भी 4। सेम रूल हम लोग फॉलो करेंगे। उसी तरह यहाँ पर -1 लिए तो -1, या फिर -2 तो -2, या फिर -3 तो -3, ऐसे के। अब देखा जाए तो ये जो लाइन है, इस लाइन का जो है हम लोग पॉइंट सब देख रहे हैं। क्या क्या पॉइंट्स हमको मिला, पॉइंट्स हमको यहाँ लिख रहे हैं। 1 1 मिला, 2 2 मिला, 3 3 मिला, 4 4 मिला, -1 -1, -2 -2, -3 -3, -4 -4, ऐसे करके अगर हम लोग और भी लेंगे, फिलहाल इतना ही लेते हैं ETC। अब हमको पता करना है क्या इस सब पॉइंट में कोई रिलेशन हमको मिल रहा है, क्या रिलेशन मिल रहा है, क्या रिलेशन मिल रहा है। ये पॉइंट में क्या रिलेशन मिल रहा है कि 1 = 1 है, 2 = 2 है,
3 बराबर 3 है इस जगह। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सब का कोई भी पॉइंट यहाँ पर होगा, कुछ भी मेरा ए और बी का फॉर्मेट में होगा इस लाइन पर, तो इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट दोनों माने दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में क्या रिलेशन होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू सेकेंड कोऑर्डिनेट। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि अब जब ध्यान सोचते हैं कि जब हम लोग लाइन खींचे तो 45 डिग्री में, तो हमको ये रिलेशन मिला, उसका कोई भी पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट्स के बीच में ये रिलेशन मिला। अब इसको उल्टा सोचते हैं, अगर हम लोग ऐसा पॉइंट चूज करते हैं, ऐसा हम लोग कोऑर्डिनेट चूज करते हैं कि पहला वाला और दूसरा वाला मेरा बराबर होना चाहिए। चलिए चूज करते हैं 1 और 1, माने हमको क्या लेना है 1 1 लिए, फिर 2 फिर 2 लिए, 2 2 हो गया। उसी तरह -1 -1, तो ये हो गया -1 -1 -2 -2, ये क्या हो गया -2 -2। ठीक, अगर इसको लेते हुए अगर हम लोग ऐसे खींचेंगे लाइन, तो हम लोग यहाँ पर आराम से कन्फाइंड हो सकते हैं कि ये लाइन बिल्कुल सेम है। इसका मतलब हम लोग किए क्या थे, पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर बनाए, ज्योमेट्रिकल फिगर से कोऑर्डिनेट्स का बीच में रिलेशन निकाले। अब हम लोग वही कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन से जो है ज्योमेट्रिकल फिगर बनाए, तो वही चीज फोटो बन रहा है। अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम लोग कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन निकालते हैं, तो वो क्या करता है, कोई ना कोई मेरा ज्योमेट्रिकल फोटो बनाता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अर्थात कोऑर्डिनेट्स का हेल्प लेके हमको क्या बनाना है, ज्योमेट्रिकल फिगर, फोटो बनाना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि हम लोग इसमें जो है ज्योमेट्रिकल फोटो बना दिए, एक ज्योमेट्रिकल फोटो बना दिए, इस तरह का एक सर्कल बना दिए। अब इसका हर एक कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ मेरा ए बी का फॉर्मेट में होगा, हर एक पॉइंट कुछ ना कुछ मेरा होगा, इसका एक्स वाई कुछ ना कुछ मेरा होगा, डब्ल्यू भी कुछ ना कुछ मेरा होगा, पी क्यू है कि नहीं, ऐसे कुछ ना कुछ होगा मेरा, आर एस। तो अगर हम लोग इस सब ये कोऑर्डिनेट्स में, अगर इस सब कोऑर्डिनेट्स के बीच में कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं, हम लोग बनाए हैं सर्कल, ठीक है, इसका रेडियस मान लिया जाए कुछ भी आर है, तो ऑटोमेटिक यहाँ से तक का दूरी कितना हो जाएगा आर। ठीक, तो ये दूरी मेरा आर हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ से इसे 90 डिग्री करेंगे, गिराएंगे, तो हम लोग अभी सीखे थे ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी हिसाब से जो है ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अर्थात ई वाला दूरी मेरा कितना हुआ, बी हुआ, मतलब ई वाला डिस्टेंस कितना हो गया, बी। ई वाला डिस्टेंस कितना हो गया, ए। हम लोग इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। इसे पता चला आर स्क्वायर इक्वल टू क्या पता चला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। चलो पहला पॉइंट से हमको ये चीज पता चल गया। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट में, क्या दूसरा पॉइंट में भी यही नियम लगेगा? अगर लगेगा तो ठीक है, यहाँ से ठीक है, इसे मैं खत्म हो गया। यहाँ से करके मेरा गिरेगा x, ये मेरा होगा y हो जाएगा, मतलब ये दूरी y हो गया, ये दूरी मेरा x हो गया। यहाँ पर भी तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, बिकॉज हम लोग कोऑर्डिनेशन ही तो 90 डिग्री पर करते हैं। तो आर स्क्वायर, दिस इज अगेन रेडियस, बिकॉज रेडियस तो चेंज होता नहीं सर्कल का, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इधर वाला के लिए देख लेते हैं, ये पॉइंट मेरा W हो गया, दिस डिस्टेंस इज W एंड दिस इज B, so this distance is B. Again we use here Pythagoras, तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, this is radius r square equal to u square plus b square. Again अब चौथा वाला पॉइंट में ले रहे हैं, तो चौथा वाला पॉइंट में अगर हम लोग लेते हैं, ये दिस इज चौथा वाला पॉइंट, यहाँ से इतना भी 90 डिग्री बनेगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये P पॉइंट में जाएगा यहाँ पर, और ये रह जाएगा मेरा Q, मतलब इतना कटी दूरी मेरा Q हो गया, तो ई वाला भी मेरा इतना कटी दूरी क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, आई वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। पाइथागोरस लगाते हैं, दिस इज अगेन रेडियस r, सेंटर से लेकर कोई भी सर्कमफ्रेंस पॉइंट तक, r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। उसी तरह बाकी अगर हम लोग इसके साथ भी करेंगे ना, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेते हैं, फोटो अच्छा बनेगा। इसीलिए अब यहाँ से मान लीजिए यहाँ गिराएंगे, ठीक है, तो अब जो मेरा बनेगा फोटो, यहाँ से r ये ले लेगा, और यहाँ से क्या लेगा, ये s लेगा, मतलब ये दूरी मेरा s आ गया और ये दूरी मेरा r आ गया। तो 90 डिग्री यहाँ पर यूज करेंगे, और इस पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। r यूज कर चुके हैं ना, तो इसका मतलब बड़का r ले लेते हैं, ये वाला हो जाएगा मेरा बड़ा वाला, ये वाला रेडियस हो गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बड़ा r स्क्वायर छोटा s स्क्वायर, फिर से हम लोग पाइथागोरस लगा देते हैं।
अब हम लोग इसको सब में कंक्लूजन निकालते क्या रिलेशन निकला है। तो इसमें से मेरा क्या कंक्लूजन निकला, इसमें से मेरा आर स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इक्वल टू हमेशा क्या हो रहा है, आर स्क्वायर हो रहा है। अर्थात ये बताता है कि सर्कल का जो ज्योमेट्रिकल फिगर है, सर्कल जो है ऐसा कोऑर्डिनेट से मिलकर बना हुआ है जिसमें ये गुण लागू होना चाहिए कि पहला कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस दूसरा कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल का स्क्वायर। इसी को रिवर्स करेंगे, अगर हम लोग ऐसा कोऑर्डिनेट सब चूज करेंगे कि मान लिया जाए ए भी कोई कोऑर्डिनेट है, अगर हम लोग ऐसा कोऑर्डिनेट चूज करेंगे कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस द स्क्वायर ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू समथिंग ए कांस्टेंट के स्क्वायर, देन व्हाट वी विल गेट। तब हम लोग को क्या मिलेगा, अगर हम लोग ऐसा नियम लागू करते हैं कोऑर्डिनेट सब में, तो इस सब कोऑर्डिनेट पर जो है इस सब नियम लगा के अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सब मतलब कोऑर्डिनेट सब ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए वो मिल जाएगा सर्कल जिसका रेडियस हो जाएगा के बराबर। ये मेरा हुआ इसका मीनिंग, इसलिए चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म सब जान लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको डिनोटिंग करते हैं हम लोग एक्स, उसका पॉजिटिव साइड को कहते हैं जीरो, इधर पॉजिटिव साइड को एक्स डिनोट करते हैं और नेगेटिव साइड को एक्स डैश से डिनोट करते हैं, एक्स प्राइम से डिनोट करते हैं। इसी तरह इसका वाई, इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन होता है, वर्टिकल नंबर लाइन, उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो पॉजिटिव साइड को वाई से, सिमिलरली नेगेटिव साइड को वाई डैश से डिनोट करते हैं। अर्थात हम लोग कोई भी पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, यहाँ से उठाए कोई पॉइंट, मान लिया जाए ये कोई एक्स है, इधर से मान लिया जाए कोई वाई है, तो क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई लिखना पड़ेगा। मतलब इस प्लेन में, पूरे प्लेन में कोई भी पॉइंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरह कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स और वाई, जिसमें पहला वाला क्या होगा, एक्स एक्सिस का होगा पॉइंट, कोई भी पॉइंट, और दूसरा वाला जो होगा कोऑर्डिनेट वो वाई एक्सिस का कोई भी एक पॉइंट होगा। अब यहाँ पर कुछ इसका नाम भी है, जैसे ये एक्स हो गया, ये वाई, इसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, ये हो गया। इसका और भी नाम है एक्स कोऑर्डिनेट का, इसको बोलते हैं एब्सिसा, और इसको बोलते हैं वाई को ऑर्डिनेट। ये मेरा आ गया। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए।